बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आजकल भिंडी का सीज़न चल रहा है, तो आज मैं आप लोगों के लिए आलू भिंडी की बहुत ही टेस्टी और इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे, इसे ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। हर कोई उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप के एंड तक देखना है। तो चलें बिना देर की अपनी आलू भिंडी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली है, जो कि है आधा किलो। भिंडी को मैंने अच्छे से धोकर खुश करके तो मैंने इसका ऊपर और नीचे का पार्ट हटा लिया है। अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको कटिंग बता देती हूँ कि कटिंग आपने किस तरह से करनी है। तो 2-3 भिंडियाँ लेके इकट्ठे हम कटिंग कर लेंगे, ताकि कटिंग जो है वो जल्दी हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। 1/2 इंच की चौड़ाई हमने रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटा भिंडी को नहीं रखना। तो इसी तरीके से मैं सारी भिंडी की कटिंग कर लूँगी। और आपने भिंडी का खास ख्याल रखना है कि भिंडी को जब आपने लेना है तो अच्छे तरीके से वॉश करके आपने बिल्कुल ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, तो भिंडी जो है वो हमारी टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। भिंडी की मैं सीन तरीके से कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के। इसे मैंने छील कर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1/2 कप। तो भिंडी में ज़्यादा ऑयल नहीं हम ऐड करेंगे, तो हम कम ऑयल में भिंडी बनाएंगे ताकि टेस्टफुल और हेल्दी बनकर तैयार हो। ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे। इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज़ों को मैंने इस तरह से कट किया है। यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज लिए थे और उनकी मैंने इस तरीके से लंबाई में कटिंग की है। तो प्याज पतीले में ऐड कर देंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर, जब तक कि ये हल्के से गोल्डन ही हो जाते। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाएंगे। मैं आपको चेक कराऊंगी कि हमें कैसा कलर चाहिए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये परफेक्ट फ्राई हो जाएंगे जैसे कि हमें चाहिए। तो भिंडी में ज़्यादा डार्क ब्राउन हम प्याज को बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे फ्राई कर लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो चुका है। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू, जो कि हमने कट करके रखे थे। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। टमाटर इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का, छील कर बारीक कट कर लेंगे। साथ इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1/2 टीस्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं भिंडी थोड़ी चटपटी बनाती हूँ, इससे मैंने मिर्चें ज़्यादा ली हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। और तमाम मसाले को हम अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, ताकि मिर्चों का और अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। मसाला जितने अच्छे से भूनते हैं उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी बनकर तैयार होती है, उतनी ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बनती है। तो अगर आप इस तरीके से आलू भिंडी बनाकर तैयार करेंगे, यकीन करें आपको इतनी पसंद आने वाली है कि आप हमेशा इसी तरीके से बनाकर इसे इंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से 2-3 मिनट भून लिया है। अब इसमें 1/2 कप पानी शामिल करूँगी। बहुत ही थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे जिसमें कि आलू ईज़िली गल सकें। तो यहाँ पर मैंने चम्मच चला लिया है। इसे ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने आलूओं को अच्छे से गलने तक पकने देना है। तो यहाँ पर आलू हमारे 70-80% गल चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पर आलू देख लें 70-80% गल चुका है। बस हमें इतना ही चाहिए, बाकी भिंडियों के साथ ये अच्छे से गल जाएगा। तो अब इसमें शामिल कर देंगे भिंडी, जो कि हमने कट करके रखी थी। आधा किलो भिंडी मैंने ली थी। तो ये भिंडी हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। आपने इस स्टेज पर ध्यान रखना है कि मसाले में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे थोड़ा सा पानी है तो आप हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल ड्राई कर लें, भून लें अच्छे से। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तब आपने इसमें भिंडी ऐड करनी है। भिंडी ऐड करके अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने भिंडी को अच्छे से गलने तक पकने देना है। तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे और भिंडी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। लाइट का थोड़ा सा इशू है, तो इसे इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं भिंडी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी गल कर तैयार हो चुकी है। ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से भुनी जा चुकी है। हाई फ्लेम पर 1-2 मिनट में मज़ीद इसे कुक करूँगी। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट इसकी लुक आई है। तो चलें जी, मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी आलू भिंडी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही कम सिंपल और सादा से घर में मौजूद मिसालों से हमने बहुत ईजी तरीके से ये आलू भिंडी बनाकर तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की टेस्टी हमें रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी
इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी, यम्मी, ईजी और सिंपल सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।